हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टैट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हिंदी में हमारा चल रहा है 5वां टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्वनाम तथा विशेषण। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और पहले देखते हैं हम सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों को यूज करते हैं वो होते हैं सर्वनाम। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है संज्ञा स्थान का, और इन नामों के स्थान पर जब हम किसी दूसरे वर्ड का यूज करते हैं तो वो होते हैं सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, जैसे राम है, मैं राम को राम कहूँ तो वो संज्ञा में आ जाएगा राम शब्द, जबकि मैं तू कहूँ तो वो आ जाएगा आपका सर्वनाम में। तो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। सर्वनामों की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। फिर दिया सर्वनाम के भेद। व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद है। ये इसका इम्पोर्टेंट है, ये यूपीटीटी में पूछ भी चुका है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये प्रश्न बन सकता है आपके लिए भी, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो आप यहाँ पे इसका आंसर ध्यान रखिएगा। सर्वनाम के 6 भेद है। और इस एक और खास बात की, इसके 6 ऑप्शन, जैसे 6 जो भेद हैं उनमें से 4 ऑप्शन में दे का एक अलग दे सकता है और पूछ सकता है कौन सा भेद नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप बस खाली ये देखिएगा इसके कितने भेद हैं। डेफिनेशन वैसे आप लोग जानते हैं, और इनके जो 6 भेद हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए, और उनके नाम के हिसाब से आप उनके अर्थ के भावों को समझ जाएंगे, क्योंकि हम एक बार आपको ये चीजें दिखा रहे हैं यहाँ पे। फिर दिया है सर्वनाम के भेद, हम जान चुके 6 भेद। पहला है, देखिए, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक जिससे वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके बीच में संबंध या बात हो रही हो का बोध कराने वाला पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि किसी विशेष पुरुष की ओर इंगित किया जा रहा है, जिसमें आपका होता है 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आपके कौन कौन से आते हैं? उत्तम पुरुष तो पहले ये जान लीजिए कि वार्तालाप होता है तो 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, जिसमें से एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है, और हो सकता है किसी और के बारे में बात की जा रही है और स्वयं के लिए। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जिसकी 2 व्यक्ति हैं आपस में बात करते हैं, जो व्यक्ति बात करता, बोल रहा हो, वक्ता स्वयं जो बोल रहा है, और जो शब्द वो अपने लिए यूज कर रहा है, वो शब्द आपके आते हैं उत्तम पुरुष में। जैसे मैं, हम, हमारा, मेरा, ऐसे वर्ड जो स्वयं के लिए यूज होते हैं वो होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। फिर आपका आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वो होता है जिससे वक्ता अपनी बात कह रहा हो, यानी कि सामने वाले पर्सन से। तो सामने वाले पर्सन के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो आपके आते हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? देखिए, यहाँ पे दिया है तुम, तू, आपका, तुम्हारा, तेरा, तुझे, एनीवन, ऐसे तरह के वर्ड आते हैं। फिर आपका आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में यहाँ उत्तम पुरुष में वक्ता स्वयं अपने लिए वर्ड यूज कर रहा है, मध्यम पुरुष में वक्ता जिसको बात कह रहा है उसके लिए, और अन्य पुरुष में जिसकी बात की जा रही है। यानी कि 2 तो हैं, लेकिन एक ऐसी बात जिसके लिए कही जा रही है जो वहां पे नहीं है। तो जिसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो आपका अन्य पुरुष में आता है। जैसे वे कौन है, यानी कि 2 लोग वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जिसकी बात की जा रही है वो वहां पे नहीं है, तो पूछा जा रहा है तीसरे पुरुष के लिए, यानी कि अन्य पुरुष के लिए, कि वे कौन है। तो इनके लिए कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं? वे, वह, यह, उसका, उसकी, एनी, ऐसे वर्ड यूज होते हैं। फिर आपका आता है दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ये आपका दूसरा है। इसमें देखिए क्या है निजवाचक, इसमें वक्ता स्वयं के लिए जो शब्द यूज करता है वो होता है। आप सोचेंगे कि अभी उत्तम पुरुष में भी यही हुआ था, स्वयं के लिए आप शब्द आया है, तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पे वो स्वयं के लिए कहता है, अपने करने के उद्देश्य से जो वर्ड यूज करता है वो होता है। जैसे मैं तो अपने आप ही आता था, क्रिया के साथ यहाँ पे देखा जा रहा है, देखे तो आप समझ पाएंगे। तो यहाँ आप, यानी कि आप शब्द हम सामने वाले को भी संबोधित करते हैं आप, लेकिन यहाँ पे जो आप शब्द आया है वो सामने वाले के लिए नहीं होकर स्वयं के लिए आया है। जैसे यहाँ पे और सभी शब्द आएंगे, जैसे आप आ गया अपने ही लिए, स्वयं आ गया, खुद शब्द, ये ऐसे शब्द हैं जो अपने आप के लिए आते हैं। तो ये होते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है मैं तो अपने आप ही आता था, या फिर मैं अपने आप कर लूंगा। आगे देखिए क्या दिया है। तीसरा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं।
कौन से? कौन शोर कर रहा है, यानी कि कोई शोर कर रहा है। कौन कर रहा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक, ये कौन वर्ड सर्वनाम होते हुए भी अपने आप में प्रश्नवाचक है, प्रश्न को समेटे हुए है, तो इसलिए यहाँ पे कौन आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुझे क्या हो गया है, देखिए यहाँ पे क्या शब्द भी प्रश्नवाचक शब्द है और ये क्या शब्द सर्वनाम के साथ आया है, तो ये क्या हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आगे दिया है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो देता है सो लेता है, यानी कि जो देगा सो लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो का संबंध सो से जोड़ा जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसके शब्द का संबंध जोड़ा जा रहा है उसके शब्द से। फिर देखिए आपका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, इसमें आपके कौन से आ जाएंगे, देखिए निश्चय, जिस सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह उपयोगी साधन है, एक साधन को बताया जा रहा है ये उपयोगी साधन है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक निश्चित तरह से इशारा किया जा रहा है। मान लीजिए उपकरण रखा है, मैं कहूँ चिमटा रखा है, तो ये कहा जा रहा है कि उसका चिमटा हम कह दे तो संज्ञा में आ जाएगा, लेकिन हम उसे चिमटा न कहकर बोल रहे हैं यह उपयोगी साधन है। तो ये निश्चित है कि ये कोई चीज है, वो है, फिक्स है यहाँ पे, इसलिए इसके लिए आ गया निश्चयवाचक। ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। वाक्य हिसाब से लग रहा है कि व्यक्ति हैं और जो एकदम फिक्स कहा जा रहा है कि यही व्यक्ति हैं जो भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी है। तो यहाँ पे कौन सा आपका सर्वनाम हो गया, यहाँ पे हो गया आपका निश्चयवाचक, जो निश्चित तौर से इशारा कर रहा है। आगे आपका देखिए छठा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, यानी कि अभी हमने जो पीछे देखा था उसमें निश्चय था, इशारा हो रहा था लेकिन निश्चय था, लेकिन यहाँ पे निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा है। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है फिक्स है, बट कौन आ रहा है ये क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कोई शब्द जो हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वह कुछ लाया है, कुछ लाया जरूर है लेकिन कितना लाया है ये क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ शब्द आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो फ्रेंड्स ये सर्वनाम यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं विशेषण। विशेषण क्या है, मैं इसको अलग से आपको समझाती हूँ। विशेषण, इसकी डेफिनेशन है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, या तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इनकी अगर विशेषता बताए तो वो आपका विशेषण होता है। जैसे गाय मोटी है, गाय मोटी है। आप देख रहे हैं गाय की विशेषता को बताई जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि वो मोटी है, गाय मोटी है। फिर अब इसमें मोटे, जिसकी मोटी है, तो इसी में विशेषण शब्द और कौन कौन से होंगे, तो आपका मोटा, काला, गोरा, सुंदर, कुरूप वगैरह ये शब्द आपके आगे विशेषण में। फिर अच्छा आप देखिए विशेष, इसी में आपका आता है विशेष्य। विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। यहाँ पे हम किसकी, इस सेंटेंस में हम किसकी विशेषता दिखा रहे हैं, इस सेंटेंस में हम गाय की विशेषता दिखा रहे हैं, तो गाय आपका है विशेष। और मोटा, जो मोटी है या मोटा जो शब्द है वो हो गया आपका विशेषण। जिस शब्द से विशेषता दिखाई जाए उसे हम कहते हैं विशेषण, तो ये विशेषण हो गया। इसी तरह से हम दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं, साड़ी काली है, विशेषता दिखाई जा रही है साड़ी की, तो साड़ी आपका शब्द कौन सा हो गया, ये हो गया आपका विशेष। और विशेषण क्या है, इसमें विशेष क्या है, ये काली है, इसकी विशेषता क्या है साड़ी की, ये काली है, ये आपकी है विशेषता। विशेषता कह लीजिए या फिर विशेषण कह लीजिए। इसी के साथ एक और शब्द बनता है प्रविशेषण। प्रविशेषण, ये प्रविशेषण क्या है, जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो वहां प्रविशेषण होता है। जैसे राधा बहुत सुंदर है, राधा बहुत सुंदर है। अब देखिए यहाँ पे राधा
विशेष है क्योंकि राधा की विशेषता दिखाई जा रही है। उसकी विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। हम लिख देते हैं नीचे तो शायद समझना और इजी हो जाएगा। राधा आपका विशेष है, सुंदर क्या है, विशेषता है, विशेषता। फिर कहा जा रहा है, मैंने कहा प्रविशेषण की जो डिफिनेशन है वो है विशेषण की भी विशेषता बताए। तो आपका देखिए विशेषण सुंदर है, किसकी, अब इस विशेषण की विशेषता को बताया जा रहा है कि वो कैसी सुंदर है, वो बहुत सुंदर है। यहाँ पे और भी शब्द हो सकते हैं, कम सुंदर है, कुछ सुंदर है, बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे जो बहुत शब्द आपका आया है वो प्रविशेषण के अंतर्गत आया है। तो ये आपका हो गया प्रविशेषण। राधा विशेष, बहुत प्रविशेषण, सुंदर विशेषता है। सबसे फ्रेंड्स अगर पूछा जाता है तो प्रविशेषण एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सिर्फ विशेषण पूछा जाता है। सेंटेंस आपके काफी लंबे लंबे भी हो सकते हैं और साधारण तरीके से ही पूछा जाएगा कि उपयुक्त शब्द में, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है, बस। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।